नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। और जिसका भी जेट का रिजल्ट आ गया है, यानी कि जिसने भी जेट का एग्जाम दिया, उन सभी का रिजल्ट आ गया है। लेकिन कुछ साथियों के रिजल्ट में भी प्रॉब्लम है, वो भी बात करेंगे। और आप सोच रहे हैं कि सर आगे की क्या प्रोसेस है, कट ऑफ कितनी रही, काउंसलिंग कैसे होगी, किसको काउंसलिंग करवानी चाहिए, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। इसमें सारी चीजें ए से लेकर जेड तक की सारी, जीरो से लेकर 100 तक की सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, डिटेल से बात करूंगा। हर कैटेगरी के साथी की कम नंबर आए हैं उनकी भी बात करूंगा, ज्यादा नंबर आए उनकी भी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस, डिफेंस, जो भी आपकी कैटेगरी, आपके सर्टिफिकेट लगाए है ना, हैंडीकैप वाले, सभी की बात करने वाले हैं। इसमें क्या प्रोसेस रहता है और कैसे आप जेट में कॉलेज ले सकते हैं, कम नंबर वाले भी और ज्यादा नंबर वाले भी, बात करेंगे डिटेल से। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अकाउंट को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको मिलने वाली है कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस, आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो चलते हैं आगे की बात करते हैं। जेट 2025 रिजल्ट के बाद की प्रोसेस देखो, यहाँ पर बात करेंगे कि आगे की क्या प्रोसेस रहती है। यहाँ पर आपको मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे, कैटेगरीज दिखाई दे रही होगी। ये तो डिजाइन है, इस पर आप जाना मत कि सर आप देखो यहाँ पर 260 पर एसटी वालों को क्या मिलेगा। बेटा अगर पेमेंट पर लगाओगे तो यूनिवर्सिटी है ना, तो ऐसा अनुमान मत लगाना। आप इसको देख के मैं बताऊंगा, उसी को आपको एक बार समझना है सारी चीजें। रिजल्ट आने के बाद में अभी तक कुछ साथियों का रिजल्ट नहीं निकला है, उनके यूजर आईडी पासवर्ड में प्रॉब्लम है, तो वो हमसे संपर्क करें, उनकी हेल्प करेंगे पहली चीज। दूसरी चीज, जिनका रिजल्ट आ गया है उन साथियों को मैं बता दूं आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगी। और सभी का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, तो वेट करो एक बार, थोड़ा मैसेज कर देना, निकला देंगे रिजल्ट वगैरह, जो भी प्रोसेस है आपकी हेल्प कर देंगे। अब देखो साथियों, आगे चलते हैं, क्या बात है आगे की। आगे यह है कि आपका जैसे ही रिजल्ट आया, अब एक तो मेन आपके है कट ऑफ, और दूसरा आपके माइंड में चल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है अब जेट में। तो फर्स्ट मैं बता दूं, रिजल्ट के बाद में आपके जो यूनिवर्सिटी है वो देगी काउंसलिंग की डेट। इसमें आपको काउंसलिंग करानी है। काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे कराते हैं, वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा डिटेल से। तो आपको क्या करवाना है, सभी को काउंसलिंग की डेट आएगी, उस डेट में जाके आप काउंसलिंग करवाते हैं। उसके बाद में 3 राउंड होते हैं पूरे। पहला राउंड आएगा यानी फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड आता है, फिर तीनों राउंड में यहाँ पर पता लगता है किस किस को कौन कौन सी कॉलेजें मिली है। उसके बाद में सीटें बचती है, तो एक और राउंड स्पोर्ट काउंसलिंग की जो लास्ट में है वो हो जाती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें मैं बता दूं, जैसे ही यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फीस जमा होती है काउंसलिंग की लगभग 5,000 के समथिंग। और इस काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेज लगानी रहती है। जैसे कि 5 यूनिवर्सिटियां हैं अपनी, ये 5 यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में इनके अंडर में गवर्नमेंट कॉलेज आती है, और इनके अंडर में कुछ प्राइवेट कॉलेजें भी आती है, जिनको सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। जिनकी फीस हमेशा 40,000 45,000 रुपये एक सेमेस्टर की रहती है, ठीक है। और इन कॉलेजों में भी नॉर्मल सीट पर जो फीस रहती है वो कम रहती है, और पेमेंट सीट पर ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस है। अब बात करें कि सर काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है और कैसे कैसे काउंसलिंग करवानी है। तो कौन करवा सकता है मैं आपको बता दूं। देखो, अगर कोई साथी ओबीसी में है, 180 के आसपास नंबर है, तो वो काउंसलिंग करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलेज नहीं मिलती है तो आपका पैसा वापस रिफंड हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज नहीं लगानी, वो बता दूंगा कैसे। एससी में है, एसटी में है, 150 के आसपास नंबर है, वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी इतने नंबर है। जनरल है 190 के आसपास, 185 के आसपास है, वो करवा सकता है। और जिसके भी 200 के आसपास है, कोई सी भी कैटेगरी हो 200 से ऊपर है, सभी काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इन सभी को काउंसलिंग करवानी है, 200 के ऊपर वालों को, ठीक है। इनके सिलेक्शन के चांसेस है। बात करें, देखो बेटा, आपके 2 प्रकार की रैंक आपको देखने को मिली होगी रिजल्ट में।
ठीक है। एक तो आपके जो कास्ट आपकी है वो रैंक आपको देखने को मिल रही है जो कम आई है कि सर मेरी ये कम है, और एक आपके ऑल ओवर जनरल की जो रैंक है वो देखने को मिल रही है। तो इस ऑल ओवर रैंक का मतलब है, इस रैंक का मतलब है कि जो 37,000 विद्यार्थी दिए उनमें से आपकी रैंक टोटल निकाली गई है, मतलब पूरे विद्यार्थियों में से। और ये कास्ट कैटेगरी जो रैंक है इसका मतलब है कि अगर आप एससी के हो तो एससी के बच्चों के अंदर आपकी कौन सी रैंक आई है, कितने बच्चों ने एससी का एग्जाम दिया, एससी वालों ने, एसटी वालों ने, उनमें से आपकी कौन सी रैंक आई है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये आपकी हो गई रैंक, ठीक है, और ये आपके आ गई ऑल ओवर रैंक आ गई। तो बात करें कि सर मेन रैंक कौन सी काम की है, ये वाली काम की कैसे है सर, देखो यहाँ पर मान के चले कि सर लगभग 5,500 सीट मान लो आप तो एक बार के लिए कि सर 5,500 सीट है, तो सर मेरी तो ऑल ओवर 9,000 रैंक आ गई, तो क्या मुझे तो कॉलेज नहीं मिलेगा, सीट ही 5,500 है? ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, देखो यहाँ पर सीटें 5,500 है मान लो, लेकिन इनमें से कुछ साथी गलती कर देंगे, काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, प्राइवेट लगा देंगे, हो ही जाती है गलतियां, वो निकाल दो। इनमें से कुछ साथी आईसीआर में चले जाएंगे, टीयूटी में चले जाएंगे, तो फिर आपको 8,500 तक, 9,000 तक वालों को भी कॉलेज लास्ट में क्या पता सीटें रहे तो मिल जाए। तो ये नहीं कर सकते कि 5,500 सीटें तो 5,500 ही। अरे कोई जिमने का प्रोग्राम करते हो आप, उसमें आप कोई भी तैयारी रखते हो, भोजन वगैरह आप बनाते हो, मेहमान आते हैं कि मैंने तो भाई साहब 2,000 के लिए तैयारी रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई फिक्स थोड़ी है कि फिक्स 2,000 ही आपके वहाँ पर आएंगे। अरे 2,300 मेहमान आ गए और आपने उनको जिमा दिया, करते हैं ना ऐसे कि मैंने तो तैयारी तो 2,000 की थी, पर हलवाई कहता है कि 2,000 में 2,300-2,400 आदमी आराम से निकल जाएंगे भाई साहब, एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो सीटों का भी यही अनुमान है, ठीक है। अब काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है गुरुजी वो बता दो, वो भी देख लो, सुन लो एक बार, मैं क्या डिटेल से बता देता हूँ आपको, फिर आप बार बार परेशान कर दे, तो इसलिए देखो काउंसलिंग का देखो ये है पहली, पहले तो देखो नॉर्मल सीट और एक पेमेंट सीट, दो सीटें होती है। ये पेन भी बंद हो गया, चल गया क्या। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की बात करें तो नॉर्मल सीट का मतलब है कि यहाँ पर फीस जो है ना वो लगती है कम, 3,500, 4,000, 5,000 रुपये, 5,500 रुपये एक सेमेस्टर के, यानी 6 महीने के। तो टोटल 10 से 1,000 रुपये, 10-12,000, 10 से 12,000 रुपये हो गई एक साल की फीस नॉर्मल सीट पर। पेमेंट सीट पर फीस लगती है 35 से लेके 40,000, मिनिमम बता रहा हूँ आइडिया से, ठीक है। ये लो 1,000, बिल्कुल। तो ये है 6 महीने की, तो 80,000 रुपये एक साल की फीस है। ये है नॉर्मल, ये है पेमेंट। अब ये 4 साल तक आपके लगेगी, 4 साल की डिग्री होती है टोटल, 4 साल की डिग्री है। फर्स्ट ईयर आपके लगेगी ये, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक ये फीस रहेगी, और बाकी का ये रहेगा पेमेंट वालों के लिए। सीटें गवर्नमेंट है, वहीं बच्चे भी वहीं बैठेंगे जो उन्होंने पेमेंट सीट ली है, और ये भी एक साथ ही एक ही क्लास में एक ही मास्टर इनको पढ़ाने वाला है, कोई भेदभाव नहीं है। ना कोई डिग्री में लिखा हुआ आता है कि ये पेमेंट सीट है या नॉर्मल सीट है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने जो खर्चा पानी निकालने के लिए लेते हैं ना पैसा, कि यार खर्चा पानी चल जाए मेरा, तो उसलिए ये फीस ली जाती है। तो बाकी नॉर्मल साथी जो लेना चाहे नॉर्मल ही लगाना है, जो पेमेंट लगाना चाहते हैं वो पेमेंट भी लगा सकते हैं। कि सर नॉर्मल और पेमेंट की कट ऑफ में क्या फ़र्क होता है, वो भी सुन लो मेरी बात। नॉर्मल की जो कट ऑफ है कि मान लो 290 पर आपको कॉलेज कोई मिल रही है या यूनिवर्सिटी आपको कोई मिल रही है, तो वही यूनिवर्सिटी पेमेंट सीट पर 275, 80 तक भी आपको मिल जाएगी। ये नहीं है कि मेरे 20 नंबर आए हैं मैं पेमेंट दे दूंगा और मुझे पेमेंट सीट गवर्नमेंट मिला दो, नहीं मिलती ऐसे, गलतफहमी निकाल देना अगर किसी को हो, ऐसा नहीं होता है। पेमेंट की भी कट ऑफ जाती है, नॉर्मल में भी कट ऑफ जाती है गवर्नमेंट के अंदर, ध्यान रखना। एक आती है प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, उनमें 20 नंबर, 30 नंबर, 50, 10, 2 नंबर, इन पे भी ये कॉलेजें मिल जाती है। तो इनमें जाने वाले अलग होते हैं, और गवर्नमेंट के लिए जो आपने जेट का एग्ज़ाम दिया वो गवर्नमेंट की सीटें हैं, गवर्नमेंट में जाना है आपको, यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में आपको जाना है। और हाँ,
ऐसा नहीं है किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है और कोई बोल दे कि ये तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है साहब, यहाँ तो टीचर ही नहीं है, बच्चे को दोबारा पढ़ाओ, हमारे पास भेज दो, एडमिशन मत कराना। ये गलत काम भी मत कर देना, जिंदगी भर पछताओगे अगर ऐसी गलती आपने कर दी तो। कोई पेरेंट हो, कोई बच्चा हो, तो मेरी बात सुन लेना एक बार। अगर आपको कोई सी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, चाहे से टीचर हो या ना हो, आपको सीट नहीं छोड़नी, एक्सेप्ट करके एडमिशन लेना है। क्यों लेना है, क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, वो मैं बता दूं। वहां पर यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी करोगे, अगले साल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली तो साल भर साल खराब, पैसे खराब। और यूनिवर्सिटी में किसने कहा अच्छी ही पढ़ाई होती है, कॉलेज में भी पढ़ने वाला पढ़ लेता है। हम बीएससी एग्रीकल्चर में, चाहे से कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, और भारत की टॉप यूनिवर्सिटी मान देंगे सर, IRI, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी अपने बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने टॉप भी किया है। उसके हब्स में भी पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर का। तो कॉलेज कोई सी भी हो, आप एडमिशन लेना, पढ़ाने का काम हमारा है, उसके बाद में आगे तो नो टेंशन रहना है। कोई डाउट हो तो एक बार कॉल करके पूछ लेना, कॉलेज नहीं छोड़ना है किसी को भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं काउंसलिंग की बात, कैसे करानी है गुरुजी काउंसलिंग, वो भी देख लो आप, क्योंकि मेरे माइंड में जो भी आता है उस पर मैं वीडियो डाल देता हूँ, तुरंत ही आपको टॉपिक बता देता हूँ। अब है काउंसलिंग। मान लो एक बच्चा है, इसके 270 नंबर बन रहे हैं सर। अब सर 10-20 नंबर होते तो कह देते कि यूनिवर्सिटी के चांस है नॉर्मल पर। अब सर पेमेंट पर भी यूनिवर्सिटी मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं कि नहीं बेटा नॉर्मल पे ही लेना है, पेमेंट पे नहीं लेना। चाहे से पेमेंट पे मिले, नॉर्मल पर यूनिवर्सिटी मिल जाए तो ले लेना। समझो मेरी बात को। यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं काउंसलिंग के अंदर, 500 यूनिवर्सिटियाँ, जैसे 1 2 3 4 5। पहले लगाएंगे अपन इसको नॉर्मल सीट पर, इसको भी नॉर्मल पे लगा देंगे, इसको भी नॉर्मल पे लगा देंगे, इसको भी नॉर्मल पे लगा देंगे, इसको भी नॉर्मल पे लगा देंगे। उसके बाद अब नंबर है 270। अब इसमें यह लफड़ा है कि चलो नॉर्मल पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन लगा दी अपन ने, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी यह है कि पेमेंट पर मिलने के चांसेस है, इसको 270 है, ठीक है। और कैटेगरी का भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर कोई पेरेंट्स बोलेगा, मान लो ये पेरेंट है या ये स्टूडेंट है एस। अब ये बोलेंगे कि सर मेरे को पेमेंट पर भी अगर यूनिवर्सिटी मिलती है तो लगा दो, पेमेंट पर यूनिवर्सिटी मिलती तो लगा दो। तो यहाँ पर फिर अपन लगा देंगे इनको, पेमेंट शीट पर भी लगा देंगे इन 5 को। कितनी कॉलेजें लगा दी, 5, ठीक है। 10 के लिए अपन ने लगा दी, 5 नॉर्मल 5 पेमेंट। एक बच्चे ने और पिता ने तो ये सोचा। अब यहाँ पर दूसरे पिताजी है, दूसरा बच्चा है, मान लो वैसा ही सेम। वो कह रहा है कि सर मेरी बात सुनो, मेरे को चाहिए से कॉलेज दिला दो डंकी, पेमेंट शीट पर मत लगाओ, 4 लाख रुपए फालतू में लगेंगे, मैं नहीं दूंगा। अब जैसे आपकी सोच होगी, जैसा आप करना चाहोगे, जैसा आपका मन कहता है वैसे आप कर सकते हो। दोनों रास्ते बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक रास्ता तो ये है, दूसरा ये है कि नहीं मेरे को तो पेमेंट पे नहीं लगाना, तो 5 को लगा देंगे नॉर्मल पे, उसके बाद लगाएंगे कॉलेज, फिर पेमेंट पर यूनिवर्सिटी को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग चलती रहती है और करवाते रहते हैं। अब उसके बाद देखो आगे, आगे मैं आपको बता दूं, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद है कि सर कॉलेज अब लगाओ, यूनिवर्सिटी लगा दी, अब ये लगा दी कॉलेज, कि सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसके आसपास में मिल जाए तो ये कॉलेज लगा दिया आपके आसपास में। आपको पूछा कि बेटा ये बढ़िया है, ये कॉलेज है, इनमें पढ़ाई अच्छी होती है, ये ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद में ये बढ़िया है, और फिर लास्ट में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, ये वाली अपन ने लगा दी, जिनमें सारियों को अपन ने नॉर्मल सीट पे लगा दिया, सारी गवर्नमेंट की लगा दी अपन ने, सारी की सारी। उसके बाद में एक पिताजी बोलेंगे कि सर अगर नागौर वाली मिलती है, सुमेरपुर वाली मिलती है, पेमेंट शीट है हमारे पास में मिलती है, तो पेमेंट पर भी लगा दो। तो नॉर्मल पे लगाने के बाद में सबको फिर अपन लगाएंगे पेमेंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रकार का खेल होता है। एक तो आप सबको नॉर्मल पे लगा के लास्ट में पेमेंट पे लगाओ, कोई मतलब नहीं, नॉर्मली मिल जाएगी, नंबर 270 थे। तो जैसे कि आपको नागौर वाली चाहिए कि सर नागौर मिल जाए ना, मजा आ जाए, तो नागौर को पहले नॉर्मल पे लगाओ। आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और नागौर के जस्ट नीचे नागौर को ही पेमेंट पे लगा दो, ठीक है। कि सर नागौर नहीं मिलती है नॉर्मल पेमेंट पर, उसके बाद आप नॉर्मल पे लगा दो सारी, तो नॉर्मल पे लगा दी। तो इस प्रकार से थोड़ा काउंसलिंग का झंझाट रहता है। हकीकत है ये, जितनी मेहनत एक बच्चा साल भर करता है, साल भर जो पैसे लगे हैं, साल भर जो टाइम लगा है, उतना ही दिन, ये 45 दिन का 40 दिन का टाइम रहता है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ता है, 100% ध्यान देना पड़ता है। जैसे बारिश के अंदर लकड़ी फूल जाती है, ध्यान नहीं देते तो दीमक लग जाती है, वही चीजें यहाँ पर है। अगर एक काउंसलिंग में एक छोटी सी गलती हो जाती है
तो आप समझ लो कि करियर खराब हो जाता है। 100% है, यूनिवर्सिटी मिलने वाले को प्राइवेट कॉलेज दिल जाते थे कई बार, कि जिस बच्चे के 300 नंबर थे यूनिवर्सिटी मिलती, उसको प्राइवेट मिल गई। कैसे लगा दी गलत काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट्स में गलती कर दी कि गुरुजी इसका सॉल्यूशन क्या है। अरे इसके सॉल्यूशन के लिए तो कह रहा हूँ, लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो। कॉलेज लेने का सपना है ना आपका, हकीकत में चाहते हो कि बच्चे को कॉलेज मिले, आपको कॉलेज मिले साथियों, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना अभी भी, इसमें मत चूकना, ये फ्री में है, कोई पैसे नहीं लग रहे। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि आज से पहले हम ऐसा काउंसलिंग तो नहीं करवाते थे, बस इन्फॉर्मेशन देते थे कि ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद भी गलतियां हो गई पिछली बार, उसका दुख हुआ, हमें भी हुआ, बच्चों ने भी कहा कि सर आप खुद क्यों नहीं हमारी काउंसलिंग करवा सकते। तो साथियों इतनों की काउंसलिंग हम नहीं करवा सकते, इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने लगभग 150 के आसपास बच्चों की जिम्मेदारी तो ले ली कि 100-150 बच्चों की हम काउंसलिंग करवा देंगे। हम ध्यान रखकर अपने स्तर पर बता देंगे कॉलेज कैसे लगानी है। तो ऐप के ऊपर हमने बैच लॉन्च कर दिया काउंसलिंग का, लिमिटेड सीट है इसमें, सभी का नहीं लेंगे हम सॉरी, यहाँ पर लिमिटेड सीट है हमारे बैच के अंदर। ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो भी फीस है वो आपको पे करनी होगी, उसके बाद में आपके नंबर हमारे पास में आ जाएंगे। काउंसलिंग स्टार्ट होते हैं आपके पास कॉल आएगा यहाँ से कि सर कहाँ के रहने वाले हो, कैसे काउंसलिंग करनी है, ये कॉलेज लगा दूँ क्या, यूनिवर्सिटी लगा दूँ, नॉर्मल पे लगाऊँ, पेमेंट पे लगाऊँ, कोई सर्टिफिकेट लगाया था क्या, सारी चीज़ें आपसे पूछ के आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। आपको लोड नहीं लेना उसके बाद में। तो अगर कोई छात्र चाहता है, इसमें भी सीटें खाली है, 8690676638 कॉल करना है कि सर जेट का काउंसलिंग का बैच चाहिए मुझे, यही करना है बस सीधा। तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, लिमिटेड सीट रहने वाली है। इतना भला हम आपके कर सकते। बाकी के जो साथी है कि सर हमें भी आप गाइड करो, तो पूरा गाइडेंस मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर है, बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो जेट के रिजल्ट के बाद में आपको सावधानियां रखनी है, और साथ ही आपके जो डेट आएगी काउंसलिंग की, उसमें काउंसलिंग आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में आपको सही से काउंसलिंग, डेट आने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में ध्यान रखना है, फॉर्म वगैरह में कौन से बैंक की डिटेल लगा रहे हो, मित्र वाले का बैंक लगा रहे हो, खुद का लगा रहे हो, बाद में अगर कॉलेज नहीं मिलती है पैसा रिफंड हो जाता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो एडमिट कार्ड था, फॉर्म भरा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे आपको लगाने हैं। उसके बाद में अगर आपको कॉलेज मिलती है तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने के 1000-1200 फीस लगती है, सीट को एक्सेप्ट करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आती है कि इस दिन आपको यहाँ पर आना है कॉलेज के अंदर, वो तो आ जाएगी सारी, हम बता देंगे, वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपकी वहीं पर जमा होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे, ये भी ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना, कोई डाउट हो तो भी आप हमारे से जुड़ सकते हो। तो ये चीज़ें होती है, काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस बता दी जेट के रिजल्ट के बाद में। असली जो मेन प्रॉब्लम है वो अभी होने वाली है, इसमें ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, कुछ साथियों ने तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड, मेल आईडी पासवर्ड ही भूल गए, रिजल्ट ही नहीं निकला, और कुछ गलतियां कर देंगे रिजल्ट के बाद में। तो कुछ बच्चे तो 10-20-50 तो ऐसे ही लटक जाते हैं रिजल्ट आने के बाद में भी। पेपर अच्छा हुआ, मेहनत की, साल भर पढ़ाई की, लेकिन एक गलती की वजह से सारा पानी फिर गया, ठीक है। तो ये गलतियां ना करो, इसलिए हम आपके सामने खड़े रहते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, बार बार लाइव आते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, आपको समझा सके। हम भी चाहते हैं कि किसान परिवार के बच्चे अगर कॉलेज में सही सलामत पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुआ देंगे कि सर बिल्कुल आपने सही गाइड किया हमें, हमें आपने छोड़ा नहीं, आवारा की तरह नहीं छोड़ा हमें, आप लास्ट तक हमारे लिए वीडियोस बना रहे थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो वही है बस साथियों, हमारा मन करता है इसलिए हम आपके सामने आ जाते हैं। किसी को भी लगता है कि सर आप सच्चाई बोल रहे हो, वीडियो पसंद आई, समझ में आया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए, साथ ही इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेज, जहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप आ जाना, कोई डाउट हो तो डीएम कर देना, बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेज की, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है आपका। अब आपका और कोई डाउट हो, काउंसलिंग का बैच लेना है, कुछ भी पूछना हो, 8690676638 अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बोल देना कि सर विजय सर ने कहा है काउंसलिंग का बैच लेना है, जो भी सारी प्रोसेस आपको समझा दी जाएगी। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, जल्द मिलूंगा, वीडियोज लाता रहूंगा, ऐसे ही गाइड आपको करता रहूंगा, बस फॉलो आपको करना होगा, दिल से फॉलो करना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर हमें कॉलेज चाहिए, आप दिला सकते हो, आप पर भरोसा है,
तो वो विश्वास करके फॉलो कर लेना। कॉलेज दिलाने का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे कि कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिले, लास्ट तक भी मिलती है तो पूरी कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो करते हैं सेशन को एंड। धन्यवाद, जय हिंद।